Okay, beta. Are you able to see the slides? Are you able to see? Yes, sir. Okay, 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 बेटा. चलो let's start chapter 4 air. तो you know अर्थ, सबसे हम डिस्कस करेंगे प्लेनेट. हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, ओके, जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी क्या है? लाइफ है सही, ओके. तो यू नो व्हाट इज द एयर. तो एयर इज द, यू नो, जो एयर होती है ना बेटा, इट इज द एटमोस्फेयर इज द ब्लैंकेट, लाइक ए ब्लैंकेट. अब यू कैन सी द इन सेकंड डायग्राम, जो ब्लैंकेट है जैसे डिफरेंट लेयर्स है. ये लेयर्स दिख रही है आपको? आर यू एबल टू सी द लेयर्स? तो दिस आर द लेयर्स ऑफ द ब्लैंक, मतलब एयर्स, एयर्स की लेयर्स है ये. जैसे हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ऐसे डिस्कस करते हैं ना. तो दिस इज द दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी एक चारों तरफ जो अर्थ को कवर कर रखा है ब्लैंकेट की तरह, ओके. तो अपन सिंपल सा हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या होता है, ओके. तो यूजफुल फॉर द सर्वाइवल फॉर द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के इनके सर्वाइवल और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव, जी नहीं सकते हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं. और CO2 इज द बेनिफिशियल फॉर प्लांट. CO2 बेनिफिशियल होती है प्लांट के लिए. तो हमारे लाइफ में एयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ओके. It is also protect us from the harmful effect of the sun rays. सन से आने वाली जो रेज है ना बेटा, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज. तो ओजोन लेयर क्या करती है? जो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेज. जो हार्मफुल रेज होती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर. तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बेक allowed by the heat of the sun during day. अगर इस टाइप का ये ब्लैंकेट नहीं हो ना बेटा, तो व्हाट हैपन्स, हम बिल्कुल पक जाएंगे. पकना यानी सिक जाएंगे, जैसे फ्राई हो जाता है ना कोई बेक, मतलब फ्राई हो जाना हमारी बॉडी. क्योंकि इतना टेम्परेचर सन की डायरेक्ट रह जाएगी पूरी किस पे? अर्थ सरफेस पे. पर ये क्या है? एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है डे में. और गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और कोल्ड में हम जम जाएंगे, नाइट में हम इतना ठंडा हो जाएगा. अब आपको ये तो समझ में आएगा कि दिन में इतना गर्म हो जाएगा, पर रात में इतना ठंडा हो जाएगा, ये कैसे होगा? ये मेरे समझ में नहीं आया. तो नाइट में इतना कोल्ड क्यों हो जाएगा? ओके बेटा, तो सीधा डायग्राम, नाइट में इतना कोल्ड क्यों हो जाएगा बेटा? दिस एरिया इज रिसीविंग द सनलाइट ड्यूरिंग द डे. आर यू एबल टू सी द माय कर्सर? दिख रहा है आपको? यस यस बेटा. तो बेटा ये डे में क्या होगा? ये वाला एरिया बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा. बट जैसे ये एरिया, यू नो, ड्यू टू द रोटेशन, ये वाला एरिया कहाँ चला जाएगा? बैक साइड, ओके. तो बैक साइड में क्या हो जाएगी? नाइट. अब नाइट होने से क्या होगा? अगर एटमोस्फेयर नहीं होगा तो इट विल बी फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा. लेकिन एटमोस्फेयर मेक द अर्थ लाइवेबल, मतलब हमें ये एटमॉस्फेयर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. अब सिंपल सा एग्जांपल में आपको लाइफ में बताता हूं कि कैसे ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. अब जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम कभी भी ड्यूरिंग द विंटर एक ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, ओके. अब हम जो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं ड्यूरिंग विंटर, तो हमारे यहाँ से जो CO2 रिलीज हो रही है ना, तो CO2 क्या है? एक पूरी जो हॉट गैस है, ये क्या है? एक पूरा ब्लैंकेट एक वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है बेटा. तो पूरा हम देखेंगे ब्लैंकेट के अंदर हमें ठंड नहीं लगती, क्योंकि एक पूरा इंटरनल जो पूरा इन्वायरमेंट होता है ना, वो हॉट हो जाता है ब्लैंकेट के अंदर का. तो ब्लैंकेट, so in this chapter we'll discuss all these things. Later on we'll discuss what is the temperature, what is the air pressure, wind and moisture क्या होता है. ये चीजें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, व्हाट विंड एंड मॉइस्चर क्या होता है. विल डिस्कस द साइक्लोनिक, साइक्लोन कैसे बनते हैं, नेचर फॉर इसके भी स्टडी करेंगे. और डू यू नो दो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं चैप्टर के अंदर, विल डिस्कस. और एट द लास्ट विल डिस्कस द NCERT सॉल्यूशन. so these are the point we'll discuss in this chapter. अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में व्हाट वी टेक इन, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. और व्हाट वी रिलीज? CO2, ओके.
तो द एयर वी टेक द वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द मेनी गैसेज। जो एयर हम ले रहे हैं ना बेटा, इट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होती है जो एयर है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस ऐसी है जो बहुत बड़ा अमाउंट में एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। तो पाई डायग्राम इज आल्सो गिवन, यू नो, आपकी बुक के अंदर पाई डायग्राम दे रखा है। अब उसके अंदर आप देख सकते हो नाइट्रोजन कितनी है 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में मिलती है। अब नाइट्रोजन का क्या यूटिलाइज है, ओके। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं इनडायरेक्ट यूज करके प्लांट आल्सो यूटिलाइज टू मेक ए फूड, जिनकी रूट्स के थ्रू क्लोरोफिल के थ्रू एक वो प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन तो यू नो, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, हम जिंदा ही नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बिना, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट। हीलियम गैस है, ओजोन है, ओजोन आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेज। एक ओजोन की जो लेयर होती है बेटा, जो सन रेज हार्मफुल रेज आती है फ्रॉम द सनलाइट, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ऑर्गन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो दिस आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और बाकी रेस्ट ऑफ जो कार्बन है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है और हाइड्रोजन, दिस आर फाउंड इन द लेस क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी में मिलते हैं, पॉइंट, ओके। थिनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। जो डस्ट के पार्टिकल्स से होते हैं ना बेटा, वो भी एयर में मिलते हैं। कभी कभी आप देखना कि किसी रूम में आप बैठे हुए हो और वहां पे अगर सनलाइट आ रही है ना, तो आप उस सनलाइट में देख सकते हो विंडो से किसी से कि डस्ट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं उसमें। तो एयर्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। प्लांट आल्सो नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बेटा, ऐसा टॉपिक आपके साइंस में भी आता है ना, हाउ द प्लांट प्रोड्यूस द फूड। यस सर। हाँ, ये साइंस में भी आता है यस आपके। यस तो सर। यस, वेरी गुड। तो दे कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। ये एयर से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं। कैसे लेते हैं, बैक्टीरिया डेट लाइव इन द सॉइल, रूट्स ऑफ द सम प्लांट टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, इट्स फ्रॉम द प्लांट कैन यूज इट। जैसे उसकी रूट्स के थ्रू लेते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं, सॉइल के थ्रू रूट्स लेती है, इस टाइप से नाइट्रोजन का यूटिलाइज करते हैं। तो कुछ क्रॉप आपके साइंस में भी बताई होगी जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। तो हम बताते हैं कि सोइल फर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए कि हमें एक रेगुलर पीरियड के बाद ऐसी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जिनमें जैसे लाइक पल्सेस है, जिनमें नाइट्रोजन होती है। ये हमारे किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अच्छा होता है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फियर। नेक्स्ट है, अब यू कैन सी द ऑक्सीजन साइकिल ऑन द अर्थ। अब यू नो सन जो एटमॉस्फेयर है, वो ऑक्सीजन आती है हमारे पास। ऑक्सीजन किसके द्वारा कंज्यूम की जाती है भाई, ह्यूमन बींग्स। और ओके, जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, इट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। अब बेटा अगर ये बैलेंस चलता रहे, लिसन प्लीज, म्यूट योर माइक जिनकी आवाज बैकग्राउंड से आ रही। अगर ये बैलेंस चलता रहेगा, यानी जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उतनी CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो इट विल बी बैलेंस ऑन द अर्थ। लेकिन हो क्या रहा है कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो CO2 रिलीज करते हैं, लाइक कार, AC, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। अब ये CO2 रिलीज कर रही है, तो ये क्या कर रही है बेटा, इन्वायरमेंट को अनबैलेंस कर रही है। इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऐसा साइकिल कंटिन्यू चलता रहे, फैक्ट्रीज नहीं हो, AC नहीं हो, कार नहीं हो, तो हमारा एक इन्वायरमेंट पूरी तरह से बैलेंस रहेगा। लेकिन ऐसा रियल में है नहीं बेटा। तो सीधा नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, क्या काम आती है। तो इन ऑक्सीजन विल डिस्कस सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है ऑक्सीजन, ओके। ह्यूमंस एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द ब्रीथ। हम जो सांस लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को।
ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज क्या हो जाता है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा इंपोर्टेंस हो जाता है किसका, ट्रीज का, प्लांट का। तो कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इंपोर्टेंट गैस क्यों है बेटा, व्हाई इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज द इंपोर्टेंट गैस, बिकॉज green plant use the carbon dioxide to make their food and release the oxygen। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 को यूटिलाइज करते हैं फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय द वुमेन्स, ओके, और हम क्या करते हैं CO2 को रिलीज करते हैं जो किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, प्लांट के द्वारा। और एनिमल सिम्स टू इक्वल टू अमाउंट यूज बाय द प्लांट विच मेक द परफेक्ट बैलेंस। अगर मान लो हम जितनी CO2 को रिलीज कर रहे हैं और उतनी CO2 यूज की जा रही है प्लांट के द्वारा और उतनी ऑक्सीजन रिलीज की जा रही है, तो इट विल मेक द परफेक्ट बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि फैक्ट्रीज है, एसी है, कार है, इंडस्ट्रीज है, तो इनके द्वारा भी बेटा CO2 रिलीज होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो ये सब क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। तो दे डिस्टर्ब द ग्लोबल वार्मिंग। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द दिस इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द डेट। अब आज हमने डिस्कस किया अबाउट द ऑक्सीजन, अबाउट द CO2। तो आज आपका असाइनमेंट है बेटा, यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पाई डायग्राम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ गैस। ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, कंपोजिशन ऑफ द गैस। ओके, तो दिस आर द मेन पॉइंट Yes, sir. टुडे वी हैव डिस्कस। और टुमारो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। कल से हम ये जो आगे का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पॉइंट को स्टडी किया, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी होती है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। तो देर आर 5 लेयर्स, टुमारो विल डिस्कस। तो दिस आर द पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे बी आस्क, ओके। अगर आपको किसी को डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, बाकी टुमारो ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। कल से हम दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बेटा। From Yes. where hydrogen, Yes, any doubt? sir, nitrogen come from where? Nitrogen produced by the, means it is utilized by the plant indirectly, और it come from the nature। एटमोस्फेयर होता है उसी में नाइट्रोजन है बेटा, 78% नाइट्रोजन होती है नेचर में जो एटमोस्फेयर है। आप पाई डायग्राम देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि 78% ये होती है क्या, नाइट्रोजन, और सीधा एयर। Thank you, sir. ओके बेटा, तो थैंक्स, हैव ए गुड डे। ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक Have यू। a nice day. ओके। चलो, ओके डियर, आई एम एंडिंग द मीटिंग। Yes, sir.